पिछली बार हम लोग कथा सुने थे कि भगवान धनुष तोड़ने के लिए एकदम तैयार हो गए ना। और भगवान कैसे खड़े हुए? भगवान ऐसे खड़े हो जैसे शेर खड़ा होता है और धीरे धीरे चलता है शेर ना। देखे ना शेर कैसे चलता है? जब चलता है, जब दौड़ता है तो दूसरी बात, शेर धीरे धीरे चलता है। भगवान खड़े हुए तो पहले गुरुदेव को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद जा करके धनुष के पास फिर से गुरुदेव को प्रणाम किया और फिर से प्रणाम किया तो फिर से सबको देखा कि कितने लोग बैठे हैं, कौन कौन देख रहा है। और सिया जी की हालत ये थी कि महाराज कब तोड़ोगे? वो घबरा रही थी और जाए तोड़ने। सिया जी तो जानती थी कि महाराज से फूल नहीं टूटता, धनुष क्या तोड़ेंगे। सिया जी मन में घबरा रही थी कि मैंने इनको देखा फुलवारी में धनुष फूल तोड़े थे और फूल तोड़ते तोड़ते तमाम पसीना हो गया था, तो ये धनुष क्या तोड़ेंगे। वो घबरा रहे थे। और सिया जी की माता जी सोच रही थी जिस धनुष को रावण नहीं तोड़ पाया उसको ये क्या तोड़ेंगे। अब सीता जी को लगा कि अब प्राण निकल जाएंगे, जिसको इतने लोग नहीं तोड़ पाए तो ये क्या तोड़ेंगे। सीता जी ने मन में कहा महाराज जब मर जाऊंगी तब धनुष तोड़ेंगे। का बरसा जब कृषि सुखाने, जब खेती सूख जाएगी, पेड़ सूख जाएंगे, तब पानी बरसा तो कौन भला। मैं मर जाऊंगी तब धनुष तोड़ोगे तो क्या भला, तोड़िए। सीता जी हाथ जोड़ करके गौरी जी से प्रार्थना करने लगी कि माता जी जितनी मैंने पूजा की है, जितना पुण्य किया है, सब का फल यही दीजिए कि राम जी ये धनुष तोड़ दे। और सीता जी की माँ ने कहा ये हमारे पतिदेव जनक जी का दिमाग खराब हो गया है, लगता है जिसको कोई नहीं छुआ उसको ये तोड़ेंगे, क्यों हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। तो भगवान जी ने सीता जी की तरफ देखा, सीता जी को लगा कि अब सूख रही है, बस भगवान ने धनुष उठाया और तोड़ दिया। और कितना देर में तोड़ा? तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। सेकेंड के आधे में, देर नहीं लिया, सेकेंड के आधे में धनुष उठाया भी और तोड़ दिया। और जब तोड़ दिया धनुष तो इतना तेज का आवाज हुआ कि सबके कान कुछ सुनने लायक नहीं रह गए। जो सूरज भगवान थे, इतना तेज आवाज हुआ कि उनके घोड़े रास्ते, जिस रास्ते पर चलते थे ना, उस रास्ते से बगल में चले गए घबरा के। रब तज बाज तज मार्ग चले, उसके ऊपर का जो छंद है उसमें लिखा है भरे भुवन घोर कठोर रब रवि बाज तज मार्ग चले चेक करहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कोरम कलमले। ये धरती पर जो खड़ी है, धरती खड़ी है, ये हाथियों पर खड़ी है ना, हाथियों की पीठ पर, उसे कहते हैं दिग्गज। तो वो जो दिग्गज है वो हाथी घबरा गए, धरती भी हिलने लगी, इतना तेज का आवाज हुआ। देवता असुर मुनि सब लोग अपना कान बंद कर लिए, बाप रे बाप अब तो कान के पर्दे फट जाएंगे। कर कान दीन्हे सकल विकल विचार ही, सब कान ऐसे दबा दबा के पूछ रहे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कहाँ से आवाज आई। सबकी हालत ऐसी हुई। तब कहा कि कोदंड भंजऊ राम तुलसी जयति वचन उचारही। कहा भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सब लोग जय करने लगे। जयति वचन उचारही। अच्छा, हालत क्या थी? तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, जहाज जो धनुष था वो ऐसा था कि एक जहाज था समझिए, उस पर सब बैठे थे जनकपुरी के लोग, अब डूबा अब डूबा अब डूबा। और भगवान का हाथ जो है समुद्र हो गया, उठा लिया। अच्छा, उठा लिया, सबको बचा लिए भगवान। नहीं अगर धनुष न टूटता तो सब डूब जाते। भगवान ने सबको बचा लिया।
जब धनुष तोड़ के भगवान गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव को प्रणाम किया और गुरुदेव ने राम जी को दिया। राम रूप राकेश निहारी, बढ़त बीच पुलकावली भारी। एकदम प्रसन्न हो गए गुरुदेव विश्वामित्र जी। बाजे बजने लगे, सब लोग आ गए। सीता जी को बुलाया गया तो सीता जी उनको, भगवान को जयमाल पहनाती है। सीय सुख ही पर नहीं के ही भांति, जन चात की जाई जल स्वाति। मिला चौपाई, खोजिए। सीय सुख ही बर नहीं के ही भांति, जनु चात की पाई जल स्वाति। राम ही लखन बिलोकत कैसे, ससीह चकोर किशोरक जैसे। सिय सुखई बर नहीं के ही भांति, जनु चातकी पाई जल स्वाति। चातक एक पक्षी होता है ना। चातक पक्षी का एक नियम है कि कितना भी पानी बरसे वो पानी नहीं पिएगा। चातक पक्षी मर जाए और मरे हुए पक्षी को पानी में फेंक दीजिए तो उसका मुंह ऊपर हो जाता है, उसका मुंह पानी में नहीं जाएगा। उसने एक प्रतिज्ञा ली है कि जब मैं पानी पीऊंगा तो स्वाति नक्षत्र में जब पानी बरसेगा तो ही पिएगा, नहीं तो पानी नहीं पिएगा, चाहे मर जाए। और मरने के बाद भी उसको पानी में फेंक दीजिए तो उसका मुंह ऊपर हो जाता है, पानी में नहीं जाएगा। तो अब स्वाति का अगर पानी नहीं बरसेगा तो घबराएगी ना चिड़िया, चातक। तो सीता जी को तो वही हालत थी, एकदम घबरा रही थी। अब मरी, अब प्राण निकला, अब प्राण निकला। जैसे भगवान ने धनुष तोड़ा तो सीता जी को लगा, वाह ये तो स्वाति नक्षत्र का पानी बरसा, पानी मिल गया। सीता जी जी गई, जी गई। और लक्ष्मण जी की हालत क्या थी? जैसे चकोर एक पक्षी होता है। चकोर क्या करता है? चकोर जैसे चंद्रमा निकलेगा तो उसको ऐसे देखेगा चकोर, और जैसे जैसे चंद्रमा घूमता जाएगा वो अपना चेहरा घुमाता जाएगा चकोर। एकदम उसको रात भर देखता है, पूर्णिमा के चंद्रमा को। वैसे लक्ष्मण जी बस भगवान को देखना शुरू किए, भगवान का केवल चेहरा दे। राम ही लखन बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोरक जैसे। जैसे किशोर अभी जवानी से पहले कोई चकोर हो और चंद्रमा को देखता हो, बस एक छोटे बच्चे की तरह एकदम भगवान को देखते हैं। सतानंद जी जनक के गुरु थे, पुरोहित, उनके पंडित थे। उन्होंने आदेश दिया कि सीता जी को बुलाया जाए और जयमाला पहनाई जाए। ठीक है, जयमाला पहनाई जाए। सीता जी हाथ में जयमाला लेके चलती हैं। और कैसे चलती हैं? संग सखी सुंदर चतुर, गावहि मंगलचारी, गवनी बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार। सीता जी बीच में हैं, सखियां चारों तरफ हैं। सीता जी जयमाला ली हैं हाथ में और सखियां गाती हैं। क्या गाती हैं? मंगल गीत गाती। अब खत्म हो गया, अब तो कोई नहीं गाता ना, लेकिन भारत में अभी गाते हैं। गारी गाएंगे, गीत गाएंगे, बारात आएगी तो गांव भर की औरतें जुट जाएंगी दरवाजे पर, वो गीत गाएंगे। पूरे भारत में नियम है, अलग अलग गीत है। जयमाल पहनाए जाएगी तब गीत, बैंड बाजा नहीं बजेगा, वो औरतें ही गीत गाएंगी, वही शुभ माना जाता है। और बैंड बाजा में क्या गाएगा? कभी कभी सुन के तो आश्चर्य होता है। फिल्मी गाना, वो भी क्या, लड़की जा रही माला पहनाने, लड़का जा रहा है माला पहनाने, और वो गाना गाएंगे, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गए। कौन पास ही नहीं हो रहा है गाना।
मूर्खतापूर्ण फिल्मी गाना। जहां लोग मिलने जा रहे हैं तो बिछड़ने का गीत गा रहे हो, यही सब होता है। अशुभ है, विवाह के समय कोई अशुभ गीत नहीं गाना चाहिए। गाना चाहिए कि विवाह के समय मंगल गीत हो। लड़की की विदाई होगी तो गाना क्या गाते हैं? केहू ओढ़ावे चदरिया चलत की बेरिया, मरनी का गीत भजन है। जब कोई मर जाता है उसे कफन पहनाया जाता है तो ये गाया जाता है। एक कबीर का भजन है। तो इसलिए गीत गाते समय सोचना चाहिए। तो सखियां क्या करती हैं? मंगल गीत गाती हैं, मंगल चाल। और सीता जी कैसे चलती हैं? जैसे हंस चलता है, हंसिन चलती है। हंस की चाल देखे नहीं? स्वान तो देखे हैं, हंस का ही परिवार है स्वान। कैसे चलता है? धीरे 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 धीरे, बस वैसे ही सीता जी चल रही हैं। सखीन मध्य सिय सोहति कैसे, छवि गण मध्य महाछवि जैसे। जितनी सखियां तो बहुत सुंदर है, और उन सखियों में महासुंदर है सीता जी। सखियां बहुत सुंदर हैं और सखियों में सीता जी महासुंदर है, महाछवि जैसे, महासुंदर। और सीता जी पहुंच गई माला लिए राम जी के पास, तो वहां क्या हालत होती है अब उनकी सुनिए। जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। सीता जी माला ऐसे उठाई है, अब तो माला पहनाना चाहिए ना। उनकी हालत ऐसे हो गई है सीता जी की, राम जी को देख करके जैसे कोई चित्र बनाया हो। सीता जी चित्र बन गई है, पेंटिंग बन गई, बस रुक गया हाथ। वो सीता जी बस राम जी को देख रहे देख रहे देख रहे। तो एक सखी जो पीछे थी उसने थोड़ा धक्का दिया, सीता माला पहनाओ, भूल गई हो? चतुर सखी लख कहा बुझाई, अरे पहिरावो मैं जयमाल सुहाई। भूल गए? माला पहनाओ। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। उठाई, हाथ तो उठाए लेकिन पहना नहीं पा रहे, हाथ कांप रहे। और हाथ कांप रहे सीता जी के, हाथ कैसे लग रहे? सीता जी गोरी है, ठीक है, हाथ उनके लाल लाल है, तो दो हाथ हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कमल का फूल दो ऐसे लेके फूल खड़ा हो। वो पहनाना चाहती हैं। और रामचंद्र जी शशि चंद्रमा है, रामचंद्र है, तो जैसे दो कमल का फूल चंद्रमा को माला पहनाने गया हो। जनुजुग सलज सनाला, जैसे दो कमल के फूल डंडी के साथ ऐसे खड़े हो और बस चंद्रमा को माला पहनाने जा रहे। रघुबर उर जयमाल, देखी देव बर सही सुमन, सकुचे सकल भुआल, जनु बिलोक रवि कुमुद गन। अच्छा, जैसे सूरज निकलता है तो तरई दिखाई पड़ती है, तारे दिखाई पड़ते नहीं ना, छिप जाते हैं। वैसे ही जैसे ही सीता जी ने जयमाल पहनाई, जो राजा लोग थे, जैसे तरई छिप जाते वैसे राजा लोग छिप गए। बाजा बजने लगा। लोगों ने कहा सीता जी अब माला पहनाए, अब पैर तो छुओ राम जी का। अच्छा। सीता जी पैर ही नहीं छू रही है। झुक गई पैर छूने, लेकिन पैर नहीं छू रही। लगी सोचने कि भाई क्यों नहीं छू रही। सीता जी को ख्याल आया कि जो हाथ है इसमें कंगन है और कंगन में पत्थर है। एक पत्थर ने भगवान का पैर छुआ तो औरत नारी बन गई, और मेरे कंगन में तो ढेर सारे पत्थर हैं। बताइए कितनी औरतें खड़ी हो जाएंगी यहाँ, तब क्या होगा। और सब कह दे कि मैं राम जी से ब्याह करूंगी तब।
त गौतम तिय गति सुत सुरति करी। गौतम अहल्या की पत्नी की सोचते हैं, नहीं पर सत पग पान, सोच करके पैर नहीं छू रही हैं। मन बिहसे रघुवंश मनि, भगवान समझ गए कि ये क्या सोच रही है कि इनके कंगन में जो पत्थर है अगर पैर को छुएगा तो और सी औरतें बन जाएंगी, ये घबरा रही हैं। हाँ, तो प्रीति अलौकिक जान, हाथ झुकाया लेकिन पैर नहीं छुआ भगवान का कि कहीं कंगन पहले न छू जाए। तब सिय देखी भूपय भिलासे, पूर कपूत मूढ़ मन माखे। तब सीता जी को देख करके जो राजा लोग थे, कपूत थे, कूर कपूत मूढ़ मन माखे। अच्छा, कपूत किसको कहते हैं? कपूत एक पुत्र होता है, एक कुपुत्र होता है। जो भगवान को न माने, ऐसा अगर पुत्र घर में है तो उसे कपूत कहा गया। जो भगवान का सम्मान करे वही पुत्र है। सुपुत्र, हाँ सुपुत्र। सुपुत्र मतलब भगवान की जो सेवा करता हो। तो जो भगवान की सेवा करने वाले नहीं थे, वहां कुपूत थे, वो उठ के खड़े हो गए। सब अपना पगड़ी उगड़ी बांध लिए, कमर बांध लिए, वो तलवार निकाल लिए। कहे धनुष तोड़ने से थोड़ी सीता जी से ब्याह होगा। सीता से ब्याह करने के लिए पहले राम को मुझसे लड़ना पड़ेगा, राम को मार करके तब मैं सीता से ब्याह करूंगा। तो कहा अगर जनक आएंगे तब क्या करोगे? जनक की सेना आएगी। कहा जनक को भी मारेंगे, राम को भी मारेंगे, सीता से ब्याह हम ही करेंगे। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ होता नहीं, मार बकते बहुत ज्यादा। हाँ, और जो साधु लोग थे वहां, सपूत राजा लोग थे, वो क्या कहे? कहा अच्छा अभी नहीं जानते, अभी लक्ष्मण जरा सा आंख दिखाए थे, सब लोग कांपने लगे थे। लक्ष्मण जी गुस्सा हो गए थे ना जनक के ऊपर। कहा ने देखा नहीं, जरा सा वो छोटा सा लड़का जनक को आंख दिखाया और सब लोग तर कांपने लगे। कहा एक काम करो, अब मुंह में करिखा पोत लो, जाओ भाग यहां से। लक्ष्मण के सामने बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ती, अब चले हैं वीर बनने ये लोग। कहा तब करिखा तो नहीं पोत सकते, क्या कर सकते हैं? कहा तब एक काम करो, चुपचाप बैठो और भगवान का दर्शन करो। देखहु राम ही नयन भरी, राम जी का दर्शन करो। तजीर सा मदमोह, लखन रोष पावक प्रबल, जानि सलभ जन हो। कहा चुपचाप बैठो और राम जी और सिया जी का दर्शन करो, अपना जीवन धन्य करो। नहीं तो जानते हो लक्ष्मण जी की आग अभी गुस्से में प्रकट हो जाएगी, और जैसे फतिंगा जर जाता है आगी में, उससे तुम लोग जर के मर जाओगे। बैठो चुपचाप। पागल कहीं, सब बैठा दिए, डांट के बैठा दिए। कहे जानते हो गरुड़ को जानते हैं ना? गरुड़ जो भोजन करता है वो कौआ नहीं कर सकता। हाँ वाहन है, वो भोजन कौआ नहीं कर सकता, और तुम लोग कौआ हो और राम जी गरुड़ है, नहीं जानते? हाँ? और कहा जिमिचह कुशल अकारण को ही, जो अपनी भलाई चाहता हो ना उसे क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने वाले की कभी भलाई नहीं होती। जिमिचह कुशल अकारण को ही। अच्छा, तब कहेगे क्रोध तो राम जी भी करते हैं, क्रोध न होता तो रावण को कैसे मारते? राम जी को क्रोध करना पड़ता है और हम लोग क्रोधी हो जाते हैं। ठीक, राम जी को क्रोध होता नहीं, उनको करना पड़ता है, और हमारे आपके अंदर क्रोध प्रकट हो जाता है। और जब इतना क्रोध प्रकट हो जाता है कि अपने ही परिवार को हम सताने लगते हैं। यही होता है ना क्रोध में। जिमिचह, और जो कुशल चाहता है, अपनी भलाई चाहता है, उसे क्रोध कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए।
और जिसको सुख चाहिए जीवन में और धन चाहिए जीवन में, हाँ, उसे क्या करना चाहिए? हाँ, ओम नमः शिवाय, शंकर भगवान का जप करना चाहिए। जो शंकर भगवान का दुश्मन होगा उसे सुख और संपदा कभी नहीं मिलेगी। बिना शंकर भगवान, अगर कोई भी विरोध कर ले शंकर भगवान से, उसकी संपदा समाप्त हो जाएगी और सुख भी समाप्त हो जाएगा। सुख संपदा चहै शिवद्रोही, जो शिव जी से दुश्मनी करता है उसे सुख और संपदा दोनों नहीं मिलती। हाँ। लोभी लोलुप कीरत चहै, बहुत लालची आदमी लोलुप, वो सोचे कि उसका बहुत बड़ा सम्मान हो, बहुत बड़ी इज्जत हो, ऐसा हो नहीं सकता। लोभ छोड़ना पड़ेगा। हाँ? और कामी पुरुष, कामी मनुष्य सोचे कि उसको कलंक न लगे, हो नहीं सकता। कलंक तो उसे लगेगा। और जिसको मुक्ति चाहिए उसे भगवान विष्णु, राम जी की, कृष्ण जी की, शिव जी की, दुर्गा जी की पूजा करना है। हरिपद विमुख परम गति चाहा, हरिपद विमुख परम गति चाहा, और तस तुम्हार लालच नर नाहा। जो भगवान से दूर होकर के मुक्ति चाहता हो तो मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति क्या है? फिर से जन्म न होना, भगवान के पास रहना। अब कहेंगे तो हम लोग तो जानते हैं कि एक ही बार जन्म होता है। ये सबसे खराब, सबसे झूठी बात है। हम लोग फिर तख्त किर जन्म लेते हैं, नहीं, अख्त कोमा फिर मिलियन किर जन्म लेते हैं और मरते हैं, तब मनुष्य का जन्म मिलता है। 84 लाख बार मरते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं, तब मनुष्य बनते हैं। और जब मनुष्य बनते हैं, अगर तब भी पाप करेंगे तो फिर से उसी 84 लाख योनि में भटकेंगे हम लोग। और 84 लाख भटकेंगे। अब कहेंगे 84 लाख, अगर 1 बरस की भी उम्र हुई तो 84 लाख बरस आप जन्म लेते हैं। और सबसे मुक्ति क्या है? सबसे मुक्ति इस कलयुग में है इस रामचरितमानस का पढ़ना और इसकी कथा सुनना, क्योंकि इसमें कुल 84 कथा है और एक एक कथा सुनेंगे, एक एक जन्म का कर्म खत्म हो जाएगा। अच्छा, कर्म क्या है? हम जो करते हैं वो कर्म है। कर्म ही हमको आपको सुख दुख देता है, कोई नहीं सुख दुख देता। ये नहीं कहते, ये नहीं हो सकता कि भगवान दुख दे। भगवान कभी दुख नहीं देते। हमारा आपका कर्म ही हमको आपको दुख देता है। फिर हम कहते नहीं दूसरे ने दुख दिया, दूसरा ऐसे ही थोड़ी दुख दिया है। दूसरा दुख तब देता है हमने भी उसे दुख दिया होगा। कहेंगे मैंने तो उसे कभी नहीं दुख दिया, इस जन्म में नहीं, शायद अगले आप पिछले जन्मों में दुख दिया होगा। तो जितना हम दुख या सुख पाते हैं वो सब हमारे कर्मों की ही खेती है। और अब लोग क्या कहते हैं, इक्लेश तो इनके, ये सबसे बड़ा झूठ है। हम लोग एक बार नहीं जीते हैं, बार बार जीते मरते हैं, बार बार इस धरती पर आते हैं। और गिन के रखा है कितनी बार, 8 फिर मिलियन केर। अच्छा, अब कभी हम क्या बनते हैं, कभी हम पसीने से पैदा होते हैं, ठीक है, स्वेदज, पसीने से भी जानवर पैदा होते हैं ना। अच्छा, दूसरे क्या होते हैं, अंडज, अंडा से पैदा होते हैं। तीसरे क्या होते हैं, जरायुज, जैसे हम लोग पैदा होते हैं झिल्ली में, एक प्लास्टिक जैसे थैली में, जिससे गाय का बच्चा पैदा होता है, ठीक। और उसके बाद उद्भज, जमीन के नीचे से निकलते हैं। तो इसमें हम लोग 8 फिर मिलियन के भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं।
और भटक भटक के पैदा होते हैं और पैदा होकर के फिर मरते हैं। जन्मत मरत सदा दुख होय। जन्म के समय और मरते समय, जन्म और मरण के बीच में जो समय है, जो जिसे हम जीवन कहते हैं, उसमें दुख होता है। इन सब से मुक्ति का एक रास्ता है भगवान की भक्ति, और जो भगवान की मुक्ति चाहता है उसे भगवान की भक्ति करना ही चाहिए। तो जो साधु राजा थे उन्होंने डांटा, कहा बिना भगवान की भक्ति किए जैसे मुक्ति नहीं मिलती है, वैसे ही तुम लोग राम जी से लड़ नहीं सकते। अब मार हल्ला मच गया वहां जनकपुरी में, मैं मारूंगा राम को, मारूंगा राम को मारूंगा। सीता जी भी डरने लगी, सुनैना जी भी डरने लगी। अब क्या होगा, एक विपत्ति टूटी, खत्म हुई, धनुष टूटा, अभी दूसरे खड़े हो गए लड़ने के लिए, अब क्या होगा। और लक्ष्मण जी हल्ला सुन के बस लक्ष्मण जी तीर धनुष लेके खड़े हो गए और ताक रहे हैं। कैसे ताक रहे हैं, जैसे हाथी, पागल हाथी का झुंड आता हो और शेर खड़ा होके देखता, आओ अभी बताते हैं, आओ। लक्ष्मण जी एकदम तीर धनुष लेके खड़े हो, आओ। अरुण नयन भृगुटी कुटिल, आंख लाल हो गई लक्ष्मण जी की। और चितवत नृपन सकोप, मनहु मत गज गन निरखे, सिंह किशोर ही चोप। जैसे जवान सिंह खड़ा हो जाए कि आओ पागल हाथी, अभी हम बताते हैं, अभी हम तुम्हारा सिर चीर करके खून पिएंगे, आओ। जब लक्ष्मण जी को देखा तो सबकी हालत खराब हो गई। और उसी समय क्या हुआ, तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयउ भृगुकुल कमल पतंगा। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। भृगुपति के कमल मतलब परशुराम जी आ गए। और जैसे परशुराम जी आए, परशुराम जी को सुनाई पड़ा किसी ने हमारे गुरुदेव शंकर भगवान का धनुष तोड़ दिया। कहाँ तोड़ दिया, जनकपुरी में। जनकपुरी में कहा, जनक जी के यज्ञशाला में वो पहुंच गए। और जब पहुंचे, ऐसे पहुंचे झपट के दरवाजे के अंदर, बस आके खड़े हो गए। जैसे बाज झपटता है ना, तो छोटी छोटी चिड़िया चुप से कहीं बैठ जाती है, वैसे जितने राजा लोग थे सब छिप के बैठ गए। बाप रे बाप, अब तो ये महाराज आ गए, अब क्या होगा। और कैसे लग रहे हैं, कितने सुंदर हैं परशुराम जी। गौर शरीर भूति भली भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। एकदम गोरे हैं, अब विभूति शरीर में लपेटे हुए, और माथे पर त्रिपुंड है, चंदन। त्रिपुंड कैसा होता है, वैसे वाला चंदन जो यहाँ से यहाँ तक लगाते हैं, उसे त्रिपुंड कहते हैं। अशीष जटा शशि बदन सुहावा, ऋषि बस कछुक अरुण हुइयावा। और बाल बहुत बड़े बड़े हैं, भारी लंबे हैं, वैसे बांधे हैं। और चेहरा एकदम चमक रहा है चंद्रमा की तरह, और आंखें थोड़ा गुस्सा से लाल लाल और बड़ी बड़ी हो गई हैं। और भृगुटे कुटिल नयन ऋषिराते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। आंखें लाल हैं, आंखें टेढ़ी हैं, और जिसको आराम से भी देखते हैं ना तो वो कांपने लगता है कि बाप रे बाप, ये तो बहुत गुस्सा में है। और सब राजा लोग देखे उनको। जब राजा लोग देखे तो क्या कहते हैं, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जैसे आके खड़े हुए, एकदम जटा बांधे हुए, तीर धनुष लिए हुए और फरसा हाथ में लिए हुए और विभूति लपटाए आके खड़े हो गए।
अब सब लोग दबक के बैठ गए छिप करके, और जब खड़े हो गए सब लाइन से आने लगे राजा लोग, सब एकदम पैर पर गिर के प्रणाम करने लगे। कहे महाराज मेरे बाप का नाम ये है और मेरा नाम ये है, आप आए थे, मैं आपका पैर दबाया था, मेरे ऊपर मत गुस्सा आइएगा। और कहते जाओ बैठ जाओ। फिर दूसरा आता, सबकी हालत खराब, सब आके हाथ अपने बाप का नाम ले लेकर के उनको प्रणाम करने लगे। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, बाप मैं उनका बेटा हूं, मेरा नाम यह है, आप इस दिन आए थे, मेरे यहाँ यज्ञ था, मुझे मत मारिएगा, मैं आया हूं केवल आपको प्रणाम करने, मैंने धनुष नहीं तोड़ा है। ये भी बता देते थे कि मैंने धनुष नहीं तोड़ा है। सबकी हालत खराब। तो और जिसको थोड़ा देर देख देते थे उसकी तो और हालत खराब हो जाती थी, जहां थोड़ी देर उसको कहीं मार न दे। भाई उनका गुस्सा ऐसा था। जय सुभाह चितवय हित जानी, सो जाने जनु आयु खटानी। आयु खटानी मतलब आयु अब खत्म। जिसको थोड़ी देर देख लेते तो सोचता अब आयु खत्म, अब इनका फरसा चला हमारे सिर पर, गर्दन पर। सब लोग प्रणाम करके बैठ गए। तो जनक की तरफ उन्होंने देखा। जनक बहोरी आई सिरुनावा, से बोलाए प्रणाम करावा। जनक जी आए, प्रणाम किए, तुरंत कहे सीता बिटिया जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, प्रणाम करो महाराज को। महाराज को प्रणाम किए, सीता जी ने प्रणाम किया, महाराज ने आशीर्वाद दिया, और जो सीता जी की सखियां थी वो हंसने लगी, खुश हो गई। देखिए आशीष दीन सखी हर्षानी, सखियां खुश हो गई। अब सोचिए किस लिए खुश हो गई। अभी तो सब डर रहे थे कि आए हैं महाराज, हाथ में फरसा है और गुस्से में है, और पूछ भी रहे हैं धनुष किसने तोड़ा। अगर कोई बता दिया राम जी ने तोड़ा तब तो फरसा मार देंगे राम जी के गर्दन पर। और जब सीता जी ने प्रणाम किया तो उन्होंने कहा सौभाग्यवती भव, सखियां खुश हो गई। कहा बस अब तो नहीं मार पाएंगे। और सौभाग्यवती बोल दिए तो अब तो नहीं मार पाएंगे। तो सखियां हंस गई, हंसने लगी। वो सब जाके बैठ गई। विश्वामित्र भी आए, प्रणाम किया। विश्वामित्र मिले पुनि आई। विश्वामित्र ने प्रणाम नहीं किया, विश्वामित्र ने क्या किया, मिले, गले मिले। अच्छा गले मिले तो इशारा किया, राम लक्ष्मण जल्दी करो, प्रणाम करो। हाँ अब भाई कोई गले मिला है, पकड़े हुए है आपको, अब आपका। विश्वामित्र मिले पुनि आई, तब इशारा किया, राम लक्ष्मण पद सरोज मेले दो भाई। कहा राम लक्ष्मण जल्दी करो, प्रणाम कर लो। और जैसे प्रणाम किया उन्होंने आशीर्वाद दिया, लंबी उम्र हो। उधर सीता जी को सौभाग्यवती कह के फंस रहे महाराज, और यहाँ लंबी उम्र हो। और कह दिया। विश्वामित्र जी ने कहा परशुराम जी, कहे हाँ। कहा ये राजा दशरथ के बेटे हैं दोनों। हाँ मिल गया। ये कहा है राजा दशरथ के बेटे हैं। और जब परशुराम ने राम जी को देखा तो एकदम उनके आंख रुक गई राम जी के पास, फिर दूसरा नहीं देख पा रहे। बड़ी मेहनत से आंख को हटाए और विदेह से पूछा जनक जी से, बहुरी बिल की विदेह सन कहु काहयति भीर, पूछत जानिय जान जिमी व्याप्यो कोप शरीर। क्रोध से भरे हैं, जैसे कुछ नहीं जानते वैसे पूछते हैं, जनक हाँ महाराज ये भीड़ क्यों जुटी है तुम्हारे घर, क्या बात है। और जनक जी ने सारी बात कही कि राजा लोग जिस लिए जुटे हैं महाराज, बिटिया के ब्याह के लिए मैंने प्रतिज्ञा की थी, जो धनुष तोड़ेगा उसी से मेरी बिटिया का ब्याह होगा। नहीं तो सारी बात जब कह लिए तो उसके बाद उन्होंने देखा, जब देखा तो धनुष टूटा हुआ था।
सुनत बचन फिरी अनत निहारे, देख चाप खंड मही डारे। तो दूसरी तरफ देखा, कहा दिखाए तो धनुष टूटा हुआ है, और तुरंत कहे कि जनक जल्दी करो, अब बताओ धनुष तोड़ा किसने। कहु जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा, और बेग दिखाऊ मूढ़नत आजू, उलट मही जहाँ लगी तब राजू। कहा जल्दी बता दो किसने मेरे गुरु का धनुष तोड़ा। नहीं जानते हो क्या करूंगा, जहां तक तुम्हारा राज्य है वहां की धरती में इसे उलट दूंगा, सब नष्ट कर दूंगा। हाँ, अब जनक जी तो उत्तर नहीं दे पा रहे, कैसे कहें राम जी ने तोड़ा। महाराज अभी फरसा लेके दौड़ जाएंगे। और जो पीछे राजा बैठे थे वो ताली बजाए, अब बताओ ना, अब आ गए। कुटिल भूप हर से मन माही, हंसने लगे, बताओ बताओ। एक ने कहा कि मैं तो तोड़ देता, इसीलिए मैं नहीं तोड़ा, मैं जानता था महाराज आ जाएंगे अभी फरसा लिए, मैं तो तोड़ता। अब तोड़े हैं राम, अब फंसे, अब मारे जाएंगे। मैं तो गया था तोड़ने, मैं जानबूझ के नहीं तोड़ा। मैं सोचा परशुराम आएंगे तो कौन लड़ेगा इनसे। राम को किसी ने बताया नहीं, राम जाके तोड़ दिए, और राम जाने और परशुराम जाने। अब सब लोग डरने लगे, क्या करे क्या करे। मन पछतात सिय महतारी, विधिय बसवरी बात बिगारी। भिगुपति कर सो भाव सुनि सीता, अर्ध निपेश कलप समबीता। सिया जी की माता जी तो घबराने लगी, बात तो बनी थी, बिटिया का ब्याह, सब बात तो बन गई, धनुष भी टूट गया, ए महाराज कहाँ से आ गए। अब सीता जी ने पूछा कि लोगों से ये कौन है, बड़ा कूद रहे हैं। कहा ये बहुत बहुत खतरनाक हैं भैया, ये राजाओं को मार देते हैं, किसी से संकोच नहीं करते। 21 बार पापी राजाओं को मार मार के इन्होंने फेंक दिया है। कहा ये बड़े क्रूर हैं, बड़े कठोर हैं। सीता जी भी घबराने लगी। अब एक एक सेकेंड जो है एक एक दिन की तरह लगने लगा सीता जी को। सब है बिलो के लोक सब जानी जान की भीर, हृदय न हरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। राम जी ने देखा कि सिया जी डरी हुई है, तो भगवान राम खुद खड़े हो गए। अब खुद खड़े होके कहा कि महाराज क्यों इतना गुस्सा करते हैं, एकदम प्रेम से। जनक जी की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि बताएं कौन तोड़ा है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। राम जी खुद खड़े हुए, कहा नाथ संबोधन भंजनिहारा, हो ये को एक दास तुम्हारा। कहा महाराज जानते हैं धनुष किसकी हिम्मत है इतनी कि धनुष तोड़ दे, किसकी हिम्मत है बताइए। कहा हिम्मत की बात, धनुष तो टूटा हुआ है। कहा जो तोड़ा होगा आपका ही भगत होगा, बिना आपके भगत के ये धनुष नहीं टूट सकता। अब आप पता कर लीजिए आपका कौन सा भगत ये धनुष तोड़ा। शिव जी का भगत नहीं, आपका भगत होगा, वही धनुष तोड़ सकता है। और इतना बात सुनते ही एकदम गुस्सा हो गए परशुराम जी। परशुराम जी ने कहा वाह, मेरा भगत होके मेरे गुरु का धनुष तोड़े बर्दाश्त नहीं है, वो मेरा दुश्मन है, मेरा शत्रु है। गुस्साते हैं और उनकी गुस्सा देख करके लक्ष्मण जी खड़े हो जाते हैं। तो लक्ष्मण जी खूब जवाब देते हैं, खूब बहस होती है, खूब बहस होती है। अंत में जो है परशुराम जी क्षमा मांगते हैं, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता।
ऐसा कह के वो तपस्या करने चले जाते हैं जंगल को और अपना धनुष राम जी को देते हैं। अब ये सारे प्रसंग क्या क्या बात हुई हम आपको अगले रविवार को सुनाएंगे। किस तरह जो है परशुराम जी को चिढ़ाते हैं लक्ष्मण जी, और किस तरह जो है परशुराम जी राम जी को जान गए कि अब भगवान के अवतार हैं, आ गए धर्म की रक्षा करने, अब मेरी जिम्मेदारी खत्म। तो अपना धनुष राम जी को दे देते हैं और उसी धनुष से, धनुष राम जी के धनुष का क्या नाम है? सारंग। उसी सारंग धनुष से राम जी रावण का वध करते हैं। इसके आगे की कथा हम आपको सुनाएंगे, इसमें जो भी बीच में है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लोग आरती करेंगे।